अब मैं मुशायरे के माहौल में आपको लाना चाहता हूँ। एक अच्छी और सच्ची शायरी जब पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे शायर ये कोशिश कर रहा है कि एक बूंद शहद लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाना चाहता है। ये अच्छी और सच्ची शायरी की पहचान है। मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि ग्वालियर से एक नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले शायर जो बहुत कम उम्र में अपनी शोहरत के बड़े फासले तय कर चुके हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुके हैं, उनके अशार को सुनकर ये यकीन होता है कि ये शख्स रोशन मुस्तकबिल का मालिक है। जदीद और कदीम गज़ल का जो एक हसीन इम्तजाज है, उस इम्तजाज को ये शख्स अपनी कलम के हवाले कर रहा है। मेरी मुराद जनाब अतुल अजनबी से है। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं जनाब अतुल अजनबी। मोहतरम हाजरीन, एक मतले से आगाज करना चाहता हूं। शंकर शाद का ये मुशायरा अर्ज करता हूं कि बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हजरात। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया। दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। एक शेर पेश करता हूं कि जगह बदलता रहा जा बजा यूं महफिल में। जगह बदलता रहा जा बजा यूं महफिल में। जगह बदलता रहा जा बजा यूं महफिल में कि मुझ पे आपकी बस एक निगाह पड़ जाए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जगह बदलता रहा जा बजा यूं महफिल में कि मुझ पे आपकी बस एक निगाह पड़ जाए। अर्ज करता हूं कि हमने जब एतबार किया सर्द रात पर। हजरात, दुआएं चाहता हूं, मोहब्बतें चाहता हूं। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर। सर्द रात पर सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। वाह। सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूं हजरात। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपकी आवाज भी इस खाकसार तक आनी चाहिए। कहता हूं कि सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला। वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। वक्त पड़ने पे नहीं और दिल्ली में एक शेर पेश करता हूं। ऐसे मजमून पे भी शायरी हो सकती है। शोरा इकराम की भी दुआएं चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं कि सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला। वाह 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 वाह। वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने। मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला।
वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। अर्ज करता हूं कि हवा ये धूप ये बादल में हो नहीं सकता, हवा ये धूप ये बादल में हो नहीं सकता, तेरे मिजाज सा चंचल में हो नहीं सकता। और हजरात, ये दो तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं डीसीएम परिवार की तरफ से, शोरा की तरफ से ये शेर नज्म करना चाहता इरशाद अतुल हूं। जी। अगर कहीं कुछ सच्चाई और बात अच्छी लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूं, मोहब्बतें चाहता हूं कि हवा ये धूप ये बादल में हो नहीं सकता, तेरे मिजाज सा चंचल में हो नहीं सकता, मेरे बगैर मुकम्मल है दास्तान तेरी, मेरे बगैर मुकम्मल है दास्तान तेरी, तेरे बगैर मुकम्मल में हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे बगैर मुकम्मल है दास्तान तेरी, तेरे बगैर मुकम्मल में हो नहीं सकता। किसी भी रुख पे मुझे रख के छोड़ दे दुनिया, किसी भी रुख पे मुझे रख के छोड़ दे दुनिया, तेरी निगाह से ओझल में हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। किसी भी रुख पे मुझे रख के छोड़ दे दुनिया, तेरी निगाह से ओझल में हो नहीं सकता। मतलब पढ़ता हूं कि एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बहुत अच्छे। बस वाह। कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है, बहुत अच्छे। कोई बहुत। ताकत मेरी पतवार में आ। और हजरात, एक शेर पेश करता हूं, शायद आप तक पहुंचे, दुआएं चाहता हूं, मोहब्बतें चाहता हूं कि कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, 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 एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक बहुत नमी अच्छे। सी मेरी दीवार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है, एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे अतुल अजनबी, क्या कहने हैं। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। मीर को पढ़ के ये महसूस करना कि मीर के गमों में एक लज्जत है, और मीर के गम में एक खुशबू है, और मीर के गम में ये अंदाज है कि वो दूसरे के सीने में भी उतर जाता है। ये सलीका मीर को बहुत गहराई से पढ़ने के बाद आता है। मीर के गम को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि दिल से उठता है, जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। या क्या जाने चश्मे तर के उधर दिल का क्या हुआ, क्या जाने चश्मे तर के उधर दिल का क्या हुआ, किसको खबर है मीर समुंदर के पार की। तो मीर को जब गहराई से पढ़ा जाएगा तो उनके गमों की खुशबू समझ में आ जाएगी, और जब ये खुशबू समझ में आ जाएगी तो शेर कहने वाले शायर की शायरी भी महकने लगेगी। यही वजह थी कि अतुल अजनबी की शायरी की खुशबू आपके मशाम जाँ को मुअत्तर कर रही थी। बहुत मुबारक जनाब अतुल अजनबी, बहुत बहुत मुबारक। और अब आइए, मुशायरा दरअसल हमारा एक तहजीबी त्यौहार है, और इस त्यौहार को जितनी मोहब्बत और जितनी एकानगत, जितने प्यार से हम मनाएं हैं, इस त्यौहार का हुस्न उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन,
तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है, हमें खतरे का अंदाज़ा है, लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं। यही एक फ़र्क है शायर और आम लोगों में, कि दोनों के एहसास यहीं आकर के तब्दील हो जाया करते हैं। और जब सच्चे शायर बैठते हैं और सच्चे सामीन बैठते हैं तो वाकई ये लगता है कि इस मादी ज़माने में ज़िंदगी और रूह को सुकून देने के लिए शायरी और अदब की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो मैं अतुल अजनबी को मुबारकबाद दे रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि शायरी इश्क भी है और शायरी मुश्क भी है। आइए इन दोनों का इम्तिजाज देखना हो तो